कहानी की शुरुआत में हमें निजिमा दिखाया जाता है जो कि ऑफिस में कुछ समझा रहा होता है, बट लोगों को वो समझ में नहीं आ रहा था। इस कारण उसका मीटिंग में ज्यादा अच्छा नहीं जा रहा होता और तभी एक लड़की खड़ी होती है और बोलती है कि मुझे तुम्हारा ट्रांजैक्शन सर्विस काफी ज्यादा पसंद आया, तो क्या हम उसको अभी से शुरू कर सकते हैं। और इसके अगले सीन में निजिमा अपना ट्रांजैक्शन सर्विस लोगों को समझाने लगता है और बोलता है कि अगर तुम्हें फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आए तो तुम इसके बारे में बता सकती हो मुझे। और इसके अगले सीन में ना वो दोनों कहीं जा रहे होते हैं और इस लड़की का नाम ना कोगा होता है और निजिमा ना उसको शुक्रिया बोलता है क्योंकि उसके वजह से काफी ज्यादा हेल्प हो गई। और तभी उसको भूख लगता है और कोगा बोलती है कि क्या तुम किसी रेस्टोरेंट में चलना चाहोगे। और निजिमा उसको मना कर रहा था, लेकिन कोगा जो होती है वो उसको एक पार्क में लेके जाती है और अपना खाना उसको दे देती है और बोलती है कि तुम इसको खा लो। और ये देख के ना निजिमा उसको काफी खुशी खुशी खा लेता है और वो निजिमा को काफी पसंद आता है। और अगले दिन ना निजिमा ना किसी को मैसेज कर रहा था और वो काफी ज्यादा नर्वस था और वो कोगा को ही मैसेज कर रहा था और बोल रहा था तुमने मेरी हेल्प की थी तो मैं भी तुम्हें अब डिनर करवाना चाहता हूँ। और उसको भेजने में ना काफी ज्यादा डर लग रहा था, बट वो मैसेज को भेज देता है और तभी उसका रिस्पॉन्स भी आ जाता है। ये देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसका रिस्पॉन्स था हाँ मैं चलूंगी। और इसी तरीके से उन दोनों की लाइफ चलती रहती है और इसके बाद वो दोनों शादी भी कर लेते हैं और कुछ टाइम बाद उनकी एक बेटी भी हो जाती है। और वो ये सारी मेमोरीज ना निजिमा अपने कैमरे में कैप्चर कर रहा होता है और धीरे धीरे उनकी फैमिली बड़ी होते जाती है और वो तीनों ना काफी ज्यादा खुश होता है और उनकी लाइफ काफी अच्छी चल रही थी, एकदम रिलैक्स वाली। और एक दिन निजिमा ना कोगा को काफी ज्यादा थका हुआ देखता है और बोलता है कि तुम्हें ना रेगुलर इस टाइम पे लंच बनाने की जरूरत नहीं है। और कोगा बोलते है कि जब मैं तुम्हारे लंच बनाती हूँ और तुम्हारे फेस पे स्माइल देखती हूँ तो मुझे काफी अच्छा लगता है। और इसके बाद हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और वो अकेले पार्क में बैठा हुआ होता है और तभी एक बंदे का कॉल आता है और वो बोलता है कि मैं ट्रिप पे गया था और उसके लिए खाना लेके आया होता है वो। और वो बोलता है कि तुम इसको अपनी बेटी के साथ शेयर करके खा लेना और क्या तुम मेरे साथ भी ट्रिप पे चलना चाहोगे। और निजिमा वहाँ पे उसको मना कर देता है और बाकी लोग ना उनको देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि सेल्स डिपार्टमेंट का हेड निजिमा को इनवाइट क्यों कर रहा है। और तभी बाकी लोग बोलते हैं कि क्योंकि निजिमा भी पहले सेल्स डिपार्टमेंट में ही था। और इसके बाद निजिमा घर जा रहा होता है और बोलता है कि अब 10 साल हो चुका है बट मेरे लिए टाइम एकदम स्टॉप हो चुका है। और इसके बाद वो घर में चला जाता है और उसके बगल से एक लड़की भी जा रही होती है जो कि उस घर को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। ये बच्ची होती है और उसकी बेटी भी अब काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी थी और वो दोनों वही बाहर का खाना खा लेते हैं। और इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे निजिमा काफी तेज हॉस्पिटल में भाग के जाता है और वो अपनी बेटी को देखता है जो कि काफी ज्यादा रो रही होती है। और इसके बाद निजिमा भी वहाँ पे रोने लग जाता है क्योंकि उसकी वाइफ अब वहाँ पे नहीं रही थी, मतलब कि वो मर चुकी थी। और इसके बाद तभी उनके घर का बेल बजता है और वही छोटी बच्ची उनके घर पे आई होती है और वो बोलती है कि मैं घर पे आ गई। और तभी निजिमा बोलता है कि तुम शायद गलत घर पे आ गई। और तभी वो बच्ची बोलती है कि मैं घर पे आ गई, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ कोगा। और ये सुन के निजिमा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो तीनों घर के अंदर आते हैं और इसके बाद ना वो सारी बातें बताने लगती है उसकी और बोलती है कि अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना। और निजिमा बोलता है कि नहीं मुझे यकीन नहीं हुआ, बट तुम कोगा आखिरकार कैसे हो सकती हो। और तभी वो बताती है कि मुझे नहीं पता बट क्या पता मेरा दोबारा जन्म हुआ हो और मैं 10 साल पहले मर गई थी और जब मैं इधर से गुजर रही थी ना तभी मुझे अचानक से सारी बातें याद आ गई। और निजिमा बोलता है कि हाँ मुझे विश्वास हो गया कि तुम मेरी कोगा हो। और वो वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, लेकिन कोगा वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए बोलती है कि जब से मैं मरी हूँ तब से तुम यही बकवास खाना खा रहे हो और आखिरकार तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई है बकवास खाना खाने की, और क्या तुम बना नहीं सकते थे क्या। और बोलती है कि माई क्या तुम अभी भी काम कर रही हो। और माई हाँ बोलती है और बोलती है कि मैं अभी वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ। और कोगा बताती है कि अभी तुम काफी ज्यादा जवान हो और इस तरीके से अपनी जवानी को वेस्ट तो मत करो घर पे, तुम्हें बाहर जाके एक्सप्लोर भी करना चाहिए। और जब मैं तुम्हारे उम्र की थी तो काफी ज्यादा मजाक मस्ती किया करती थी और इसके बाद तुम्हारे फादर मिले थे मुझे। और इसके बाद कोगा जा रही होती है और बोलती है कि मुझे तुम दोनों को देख के काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है कि तुम अब पहले से खुश हो। और बोलती है कि मुझे तुम दोनों के खाने का भी अब देखना होगा। और इसके बाद निजिमा बाहर जाता है और कोगा के गले लग के ना काफी ज्यादा रोने लगता है और बोलता है कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुम वापस आ गए। लेकिन कोगा वहाँ पे काफी गुस्से में बोलती है कि तुमने तो केवल मुझे ही अपनी लाइफ समझ लिया था, तुम्हारी लाइफ में माई भी थी और तुमने उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा और तुम्हें अब प्रूफ करना होगा और तुम्हें दिखाना होगा कि तुम एक अच्छे फादर भी हो। और मुझे लगा था कि तुम दोनों ने मूव ऑन कर लिया होगा और अब तुम दोनों को दिखाना होगा कि मेरे बिना भी तुम लोग अपनी लाइफ काफी अच्छे से जी सकते हो। और इसके बाद कोगा वहाँ से जाने लगती है और निजिमा और माई दोनों बोलते हैं कि हम अपना बेस्ट देंगे। और ये देख के ना कोगा भी वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। और अगले दिन ना निजिमा ऑफिस जाने के बाद ना अपने एम्प्लॉय से ना काफी अच्छे तरीके से बात कर रहा था और ये देख के ना उसका एम्प्लॉय भी अब काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि काफी टाइम से ना निजिमा काफी बेकार तरीके से उन लोगों के साथ बात करता था। और इसके
बाद निजिमा हमें पार्क में दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपना लंच कर रहा था। और इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोगा ना निजिमा के लिए खाना लेके आई होती है और वो उसका मनपसंद बेंटो लेके आई थी। और इसके बाद निजिमा जब उस टिफिन को खोलता है ना तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और तभी वहाँ पे उसकी कोवर्कर मोरिया आती है और इसके बाद वो बोलती है कि क्या मैं भी तुम्हारे बगल में बैठ के अपना लंच कर सकती हूँ। और इसके बाद वो दोनों बात करने लगते हैं और मोरिया बोलती है कि अभी तुम कुछ ज्यादा ही खुश लग रहे हो, तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या। और ये सुन के ना निजिमा काफी ज्यादा हैरान होता है और बताने लगता है कि हाँ तुमने सही कहा, मेरी एक काफी कीमती चीज थी जो कि मुझसे दूर चली गई थी और अचानक से वो मेरे पास वापस आ गया है और मेरा जो रुका हुआ समय था अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भी फिर से चलने लगा है। ये बात सुन के ना मोरिया बोलते कि मैं आपके लिए काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं पहले आपको नोटिस करती थी, आप बिल्कुल भी खुश नहीं रहा करते थे, लेकिन अभी आप काफी ज्यादा खुश लग रहे हो। और निजिमा बोलता है कि मुझे नोटिस करने के लिए शुक्रिया और मोरिया बोलती है कि मैं तो बस तुम्हें नोटिस किया करती हूँ। और ये सुन के निजिमा बोलता है कि क्या तुमने कुछ बोला है क्या। और मोरिया बोलती है कि नहीं मैंने कुछ भी नहीं कहा। और इसके बाद वो दोनों वहाँ पे बैठ के खाने लगते हैं और तभी निजिमा बोलता है कि क्या तुम अपना बेंटो खुद बनाती हो। और मोरिया बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा और ये ज्यादा हार्ड काम नहीं होता, सुबह उठ के इतना स्वादिष्ट बेंटो बनाना चाहे तुम्हारे हाथ छोटे ही क्यों ना हो। और वो ये सारी बातें ना कोगा के बारे में सोच के बता रहा होता है और जो भी लोग खाना बनाता है मैं उनकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। और तभी मोरिया बोलती है कि क्या हम दोनों एक साथ बैठ के यहाँ पे लंच कर सकते हैं। और निजिमा बोलता है कि हाँ तुम यहाँ पे आ सकती हो, मैं यहीं पे बैठ के लंच करता हूँ। और इसके बाद हमें कोगा दिखाई जाती है जो कि मोबाइल चला रही थी और उसको मोबाइल चलाने में ना काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा था। और इसके बाद कोगा बताती है कि जब लोग तुम्हारा नंबर मेरे फोन में देखेंगे तो मैं काफी बड़ी मुसीबत में आ जाऊंगी। और निजिमा भी बोलता है कि ये हुई ना मेरी वाइफ वाली बात। और इसके बाद ना वो उसकी फोटो क्लिक करने लगता है और तभी कोगा बोलती है कि आखिरकार तुमने मेरी फोटो क्यों क्लिक की। तभी निजिमा बोलता है कि क्योंकि तुम अभी सच में काफी ज्यादा सुंदर लग रही हो। और इसके बाद वो बोलती है कि आखिरकार तुम इस फोटो का करोगे क्या। वो बोलता है कि मैं इसको अपने वॉलपेपर में लगाऊंगा। और कोगा बोलती है कि फिर तुम्हारे ऑफिस के लोग पूछेंगे कि ये कौन है तो तुम क्या बोलोगे। और निजिमा बोलता है कि मैं बोलूंगा कि ये मेरी प्यारी वाइफ है। और इसके बाद दोनों लड़ाई झगड़ा करते हैं और कोगा उसकी फोटो डिलीट कर देती है। और इसके बाद तभी वहाँ पे माए आती है और तभी कोगा बोलती है कि तुम्हारे डैड ने बताया था कि तुम एक नया जॉब ढूंढ रही हो। और माए वहाँ पे हाँ बोलती है। और इसके बाद निजिमा बोलता है कि चलो साथ में मिलकर डिनर बनाते हैं और इसके लिए सभी लोग वहाँ पे एग्री भी हो जाते हैं। और अगले दिन जब निजिमा ऑफिस जा रहा था ना तभी कोगा बाहर उसका वेट कर रही थी। और निजिमा बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि आज तुम यहाँ पे आओगी। और इसके बाद कोगा बोलते है कि नहीं मैंने कल के बचे हुए खाने से तुम्हारे लिए बेंटो बना दिया। और इसके बाद कोगा जो होती है वो अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। और तभी निजिमा हमें ऑफिस में दिखाया जाता है और उसके लंच का टाइम भी हो गया था और वो लंच करने के लिए जा रहा था। लेकिन तभी वहाँ पे मोरिया आ जाती है और वो बोलती है कि आज मैंने 2 बेंटो बनाया है तो क्या तुम भी खाना चाहोगे। और मेरे से आज ज्यादा खाना बन गया था इसलिए मैं 2 बेंटो लेके आ गई और मुझे पता है कि तुमने खाना नहीं लाया होगा तो तुम मेरा खाना शेयर कर सकते हो। और इसके बाद निजिमा अपने मन में सोचने लगता है कि क्या मैं कोगा का बेंटो नहीं खा पाऊंगा। और इसके बाद तभी वो लड़की बोलती है कि कोई बात नहीं मैं अकेले खा लेती हूँ। और तभी निजिमा बोलता है कि अच्छा ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। और वो वहाँ पे कोगा का बेंटो नहीं खाता। और इसके बाद हमें कोगा दिखाई जाती है जो कि निजिमा का वेट कर रही थी बट वो वहाँ पे नहीं आता है। इसके बाद वो अकेले ही घर जाने लगती है। और इसके बाद तभी कोगा निजिमा को देखती है जो कि पार्क में बैठ के ना बेंटो खा रहा था। और ये देख के ना कोगा उसको काफी ज्यादा पीटती है। और तभी निजिमा बताता है कि मैं आज ना लंच में बेंटो नहीं खा पाया था क्योंकि मेरे एक कोवर्कर ने खाना लाया था काफी ज्यादा, मुझे वो खाना खाना पड़ा। और तभी कोगा पूछती है कि क्या वो फीमेल वर्कर है। और निजिमा बताता है कि हाँ तुमने सही कहा और उसकी एज लगभग 20 साल के आसपास होगी। और ये सुन के ना कोगा थोड़ा जेलस फील करती है और तभी बोलती है कि ऐसे पार्क में बैठ के बेंटो कौन खाता है। और तभी निजिमा बताता है कि तुमने काफी ज्यादा मेहनत किया था और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा मेहनत ऐसे वेस्ट जाए इसलिए मैं ये बेंटो खा रहा था यहाँ पे। और वो बोलता है कि मैं इस तरीके से अपनी वाइफ की मेहनत को बेकार नहीं जाने दे सकता। और तभी कोगा बोलते हैं कि तुम पागल हो क्या, ऐसे पार्क में वाइफ क्यों बोल रहे हो मुझे, लोग तुम्हें गलत समझ लेंगे। और तभी निजिमा वहाँ पे बोलने लगता है कि मैंने एक चीज तो सीख ली है कि अगर तुम किसी के साथ रहने का पूरा जिंदगी वादा भी करते हो लेकिन फिर भी वो पर्सन कभी भी तुम्हारी लाइफ से जा सकता है तो इस चीज का मैं बिल्कुल भी अब रिग्रेट नहीं करने वाला। इसीलिए मैं हर एक पल को ना काफी अच्छे से एंजॉय करना चाहता हूँ। और ये सुन के कोगा भी स्माइल करती है और बोलती है कि तुम सच में ऐसे ही हो स्टार्टिंग से ही। और निजिमा बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, क्या तुमने ये कभी नोटिस किया था। और कोगा बोलते है कि हाँ ये मैंने हमेशा नोटिस किया है। इसके बाद वो सभी एक्वेरियम घूमने के लिए आते हैं और निजिमा वहाँ पे बताता है कि अपनी वाइफ के साथ एक्वेरियम घूमने के लिए आना और वो भी एलिमेंट्री स्कूल में है, ये तो सच में काफी ज्यादा मजेदार है। और माई भी बोलती है कि 10 साल से हम कहीं घूमने नहीं गए और आज काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और इसके बाद निजिमा अपने मन में सोचने लगता है कि मेरे को तो कभी सपने में भी नहीं लगा था कि मैं अपनी वाइफ के साथ फिर से ऐसे घूमने के लिए आ पाऊंगा। और ये बोलते टाइम ना काफी ज्यादा इमोशनल हो रहा था। और ये देख के कोगा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उसको एक जोरदार मारती है और
बोलती है कि तुम ना ऐसे बार बार रोया मत करो, मुझे काफी ज्यादा एम्बेरसिंग फील होता है। और इसके बाद वो सभी खाना खाने के लिए वहाँ पे बैठे होते हैं और तभी कोगा माई को बोलती है कि तुम कोई प्रॉब्लम में हो क्या। और माई बताती है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मैंने एक जॉब की थी और वो 3 महीने के लिए मैंने की थी और उसके बाद मैंने उस जॉब को क्विट कर दिया और मुझे लगता है कि मैं उस जॉब के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं थी। और तभी कोगा बोलती है कि तुम इस बात के लिए इतना परेशान हो रही हो और तुम फिक्र मत करो, क्योंकि तुम्हें जो जॉब पसंद है तुम्हें वो भी काफी आसानी से मिल जाएगा। और हर कोई हर चीज के लिए फिट नहीं होता, जैसे कि कोई मछली होता है जो कि नमकीन पानी में जिंदा रहता है और कोई मछली होता है जो कि मीठे पानी में जिंदा रहता है। और इसीलिए तुम्हारे एबिलिटी में कोई भी कमी नहीं है, तुम्हारे स्किल्स लायक तुम्हें कोई जॉब मिल जाएगी तो तुम्हें उस टाइम पे लगेगा कि वो मेरे लिए एकदम परफेक्ट है और तुम बस फिक्र बिल्कुल भी मत करो। और इसके बाद माई धन्यवाद बोलती है और इसके बाद तभी वहाँ पे निजिमा उनके लिए आइसक्रीम लेके आता है और कोगा वहाँ पे आइसक्रीम खाते हुए सोचने लगती है कि जैसे मेरे को अपनी पिछली लाइफ की मेमोरी याद आई, उसके बाद मेरा इन लोगों के साथ मिलना जुलना कुछ ज्यादा ही होने लगा और हम लोग एक साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और काफी मजा करते हैं। बट हम एक साथ कितना भी मजा क्यों ना कर ले, अंत में हमें अलग अलग घर ही जाना होता है। और इसके बाद कोगा जैसे घर पे अपनी मदर की चप्पल देखते हैं ना, वो देख के वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। और इसके बाद वो अगले दिन फिर से निजिमा के लिए खाना लेके जाती है और तभी वहाँ पे कोगा बोलते हैं कि मुझे तुमसे खाने के रिलेटेड कुछ बात करनी है। और तभी निजिमा बोलता है कि अच्छा मैं तो भूल गया, तुम्हारे पास पैसे खत्म हो गए होंगे क्योंकि तुम मेरे लिए रोज लंच बनाती हो। और इसके बाद वो काफी सारे पैसे निकाल के कोगा को देता है और कोगा वहाँ पे बताते हैं कि इतने सारे पैसे किसी बच्चे के पास देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होंगे, तो मैं एक ही नोट यहाँ से लूंगी। निजिमा बोलता है कि तुम्हें जब भी पैसे की जरूरत हो तो तुम मेरे से ले लेना। और इसके बाद निजिमा पार्क में बैठा होता है और वो बोलता है मोरिया मैं एक्वेरियम गया था और मैं वहाँ से तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। और मोरिया बोलती है कि ये वाला स्वीट तो मुझे काफी ज्यादा पसंद है। और इसके बाद निजिमा सोचने लगता है कि अभी कोगा भी लंच कर रही होगी और क्या वो अपने एलिमेंट्री स्कूल के दोस्तों के साथ घुल मिल भी पाई होगी, क्योंकि उसका दिमाग तो 40 साल के लोगों के बराबर है और मुझे पक्का भरोसा है कि वो उन सब के साथ एडजस्ट कर लेगी। और इसके बाद हमें कोगा दिखाई जाती है जो कि 2 बच्चे लड़ रहे थे ना, तो उन दोनों की लड़ाई को सुलझा देती है और ये तो उसके लिए काफी आसानी काम होता है। लेकिन एक बच्ची जो होती है ना, वो बोलती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी। और तभी कोगा बोलती है कि अगर तुम्हारा व्यवहार ऐसा ही रहा ना तो तुम कभी भी बड़ी नहीं हो पाओगी। और तभी वो बच्ची बोलती है कि मैं जब भी तुमसे बात करती हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैं किसी आंटी से बात कर रही हूँ। और वो अपने दोस्तों के पास जाके बोलते हैं कि अगर तुम्हारा व्यवहार ऐसा ही रहा ना तो तुम्हें कोई भी लड़का पसंद नहीं करेगा। और तभी वहाँ पे ताकेरा कुन आ जाता है और वो बोलता है कि लेकिन मुझे तो कोगा काफी ज्यादा बढ़िया लगती है। और उसको देख के ना बाकी लड़कियां भी वहाँ पे ब्लश करने लगती है। और इसके बाद कोगा अकेले घर जा रही होती है और तभी ताकेरा उसके पास आता है और ताकेरा बोलता है कि तुम अकेले क्यों घर जाती हो, मेरे साथ भी घर चल लिया करो। और कोगा बोलते हैं कि तुम्हें ना मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और ताकेरा बोलता है कि हम दोनों किंडरगार्टन से दोस्त है और तुम्हारा व्यवहार काफी ज्यादा बदल चुका है। और कोगा बोलती है कि अब मुझे बदलना पड़ेगा और मैं बस तुम्हारे लिए काफी ज्यादा परेशान हो रहा था, बट तुम्हें देख के अभी ऐसा फील हो रहा है कि तुम खुश रहने लगी हो और मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खुश हूँ। और कोगा बोलती है कि मेरे लिए चिंता करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और इसके बाद कोगा बताती है कि मेरे करंट पेरेंट्स जो है उनका डाइवोर्स हो चुका है और वो अपनी मदर के साथ रहती है और वो घर में घुसते टाइम ना काफी ज्यादा डर रही होती है। इसके बाद हमें पिछले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी मदर काफी ज्यादा उस पर गुस्सा हो रही थी और बोल रही थी कि तुम घर पे रहने वाली थी बट तुम अचानक से कहाँ चली गई, और जब मैं घर पे आई थी तो तुम घर पे नहीं थी और अब शाम भी हो चुका है और आखिरकार इतनी देर तक तुम बाहर कहाँ पे थी। और इसके बाद तभी कोगा बता देती है कि मैं एक्वेरियम दोस्तों के साथ घूमने गई थी। और तभी उसकी मदर बोलती है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, आखिरकार तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए। और कोगा बताती है कि मैंने लंच के कुछ पैसे सेव कर लिए थे। और उसकी मदर बोलती है कि मैं तुम्हें पैसे लंच करने के लिए देती हूँ और आखिरकार तुम ये कहाँ उड़ा देती हो, और अगर तुम एक्वेरियम गए थे तो तुम कुछ पैसे सेव करके रखी होगी, वो मुझे दे दो। और इसके बाद कोगा वो पैसे उसकी मदर को दे देती है और उसकी मदर बोलती है कि बस इतना ही है, तुमने घर में भी कुछ छुपा के रखा होगा। और इसके बाद वो घर में चेक करने के लिए जाती है और ये सुन के ना कोगा वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसने ना ड्रॉर के अंदर फोन छुपा के रखा था और वो अगर मदर को मिल जाता तो काफी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। उसकी मदर ना काफी गुस्से में पूरे घर को चेक करने लगती है और वो बस ड्रॉर को खोलने ही वाली थी, लेकिन तभी उसके फोन का बेल बजता है और इसके बाद वो अपना फोन को पिक करने के लिए चली जाती है। और इसके बाद कोगा को थोड़ा रिलीफ सा फील होता है और इसके बाद फिर से मदर वहाँ पे आती है और बोलती है कि इस बार तो तुम्हें छोड़ रही हूँ बट अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और इसके बाद वो प्रेजेंट में सोच रही होती है कि अब मुझे निजिमा से मिलना थोड़ा कम कर देना होगा। और निजिमा दिखाया जाता है जो कि माई को बोल रहा था कि क्या तुम्हारे पास समर वेकेशन के लिए कोई आइडिया है घूमने जाने का। और माई बोल रही होती है कि पहले हमें मदर से पूछ लेना होगा क्योंकि उनके लिए काफी ज्यादा हार्ड होगा। इसके बाद निजिमा जो होता है वो कोगा के पास मैसेज करता है कि क्या तुम कहीं घूमने जाना चाहती हो। और निजिमा वहाँ पे काफी ज्यादा डरी हुई थी और वो हाँ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन तभी उसको उसकी मदर की आवाज आती है। वो फोन कॉल पे किसी से बात कर रही थी और कोगा ना छुप के बात सुन रही होती है, जहाँ पे उसको पता लगता है कि नेक्स्ट वीक जो ना उसकी मदर ना कहीं घूमने जाने वाली है। और
और इसी का फायदा उठा के कोगा निजिमा को बता देती है कि 28 तारीख को हम घूमने जा सकते हैं। और ये सुन के ना निजिमा वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि मुझे 28 तारीख को क्या क्या चीज करना है उसका प्रिपेयर करना होगा। और 28 तारीख का नाम सुन के ना माई थोड़ा उदास हो जाती है। कोगा सोच रही होती है कि बस मैं उनके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहती थी, बट जैसे मुझे पता लगा कि निजिमा मेरी डेथ को मूव ऑन नहीं कर पाया, उसके बाद मुझे उनके पास जाना ही पड़ा। बट अभी मैं किसी और की बेटी हूँ और अगर हमारे रिलेशनशिप के बारे में किसी को पता चल गया तो काफी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मुझे निजिमा को बता देना होगा कि अब हम इससे ज्यादा और नहीं मिल पाएंगे। और इसके बाद ना वो सभी घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन कोगा के दिमाग में वही सब बातें चल रहा था और ये चीजें ना निजिमा नोटिस भी कर लेता है। और इसके बाद ना वो लोग कुछ एक्टिविटी भी करते हैं जिसमें निजिमा फंस जाता है और कोगा को वहाँ पे उसको बचाने के लिए जाना पड़ता है। और इसके बाद ना वो लोग इसी तरीके से काफी सारा मस्ती करते हैं, काफी सारे फोटोज क्लिक करवाते हैं और साथ ही टाइम भी स्पेंड करते हैं, बातचीत भी करते हैं। और अंत में ना वो लोग वहाँ पे काफी ज्यादा घूमने के बाद थक जाते हैं और थकने के बाद वो लोग वापस आ जाते हैं, घर पे आने लगते हैं मतलब की। और इसके बाद वो लोग फाइनली घर पे आ जाते हैं, लेकिन कोगा जो होती है ना वो अभी भी काफी ज्यादा परेशान होती है। और ये देख के ना निजिमा भी काफी हैरान होता है और कोगा अपने मन में सोच रही होती है कि मैं इनके साथ ना और भी ज्यादा समय स्पेंड करना चाहती हूँ। और वो बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं इनका और भी हंसता हुआ चेहरा देखूं, बट मैं ऐसा नहीं कर सकती और मुझे इनको सच बताना होगा। और इसके बाद वो बताने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ की लाइट कट हो जाती है। और इसके बाद तभी वहाँ पे माई एक केक लेके आती है और हैप्पी बर्थडे बोलती है। और तभी निजिमा बोलता है कि आज 28 तारीख है और तुम्हारा बर्थडे है। और कोगा बोलते है कि क्या तुम इसके बारे में नहीं भूले। और निजिमा बताता है कि हम तुम्हारी फैमिली है और इस चीज के बारे में आखिरकार हम कैसे भूल सकते हैं। और इसके बाद कोगा जो होती है वो लाइट को ऑन करने के लिए चली जाती है और तभी वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं कि आज मदर कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम में थी। और माई बोलती है कि क्या हम मदर से नहीं पूछेंगे कि आखिरकार उनको क्या हुआ है और हम उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। और तभी निजिमा बोलता है कि वो तुम्हारी मदर है और मुझे पता है कि वो किसी भी प्रॉब्लम में हो वो इसके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं बताने वाली। और मुझे पता है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है और वो जिस भी प्रॉब्लम में है ना वो आसानी से उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएगी। और हम एक फैमिली है तो हम फैमिली की तरह उसको बस सपोर्ट कर सकते हैं। और ये बातें ना बाहर कोगा सुन रही होती है और ये सुनते हुए ना काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है वो। और इसके बाद ना वो तीनों बैठ के वहाँ पे केक खाने लगते हैं। और तभी माई बोलती है कि मदर आप कुछ बोलने वाली थी। और तभी कोगा वहाँ पे शुक्रिया बोलती है। तभी माई बोलती है कि मदर आप क्यों शुक्रिया बोल रहे हो, शुक्रिया तो हमें आपको बोलना चाहिए कि आप हमारी लाइफ में फिर से वापस आ गए। और इसके बाद मदर भी वहाँ पे रोने लगती है और उन दोनों को रोते हुए देखना वहाँ पे निजिमा भी रोने लगता है। और इसके बाद तभी कोगा बोलती है कि मैं काफी ज्यादा सेल्फिश होना चाहती हूँ, मैं इनके साथ और भी ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पे दोबारा रिकार्नेट क्यों हुई, बट मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। और इसके बाद मदर फादर जो होते हैं माई को एक गिफ्ट देते हैं क्योंकि उसका नया जॉब लगा हुआ था। और माई बताती है कि जॉब ज्यादा बड़ा नहीं है, बस मुझे लोगों को कंप्यूटर चलाना सिखाना है और शायद इस वीक ना मैं घर पे आने में लेट भी हो सकती हूँ क्योंकि एक नया स्टूडेंट आने वाला है। और ये सुनने के बाद फादर काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं और बोलते हैं कि शायद इस बार हम समर फेस्टिवल में एक साथ नहीं जा पाएंगे। और निजिमा बताने लगता है कि लास्ट टाइम जब हम गए थे तो हमें काफी ज्यादा मजा आया था और जैसे ही फेस्टिवल खत्म हो गया था ना तो माई वहाँ पे काफी ज्यादा रोने लगी थी और बोल रही थी कि मुझे और भी देखना है। और माई माफी मांगती है और बोलती है कि आप दोनों अकेले ही इस बार चले जाओ। और कोगा भी बोलते है कि मैं नहीं जा सकती, मेरे पेरेंट्स शायद परमिशन ना दे। और निजिमा बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं इस बार कहीं आसपास ही घूमने चले जाएंगे ताकि जल्दी आ जाए वापस। और इसके बाद निजिमा हमें ऑफिस में दिखाया जाता है जो कि मोरिया से पूछता है कि तुम आज छुट्टी लेने वाली हो ना। और मोरिया बताते है कि हाँ क्योंकि मुझे समर फेस्टिवल में जाना है। और ये सुन के ना निजिमा थोड़ा उदास होता है और बोलता है कि मैं भी नहीं जा पाऊंगा इस बार अपनी बेटी के कारण। और मोरिया ना उसको कांग्रेचुलेशंस बोलने के लिए बोलती है और माई जिसको कंप्यूटर सिखाने वाली थी ना उसके घर पे जाती है अपने साथी के साथ और वहाँ पे बताती है कि मैं आपको कंप्यूटर सिखाने वाली हूँ। और तभी वो जो अंकल होते हैं ना वो अपने बेटे रेंजी को बुलाते हैं और रेंजी आता है और बोलता है कि डैड मैंने आपको बोला था ना कि मुझे कंप्यूटर नहीं सीखना। फादर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं रेंजी के ऊपर और साथ ही माई वहाँ पे काफी ब्लश भी करने लगती है। और तभी उसके कोवर्कर जो होती है ना वो बोलते हैं कि मुझे दूसरे क्लाइंट के पास जाना है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। और ये सुनने के बाद ना माई वहाँ पे और भी ज्यादा परेशान या फिर शर्माने लगती है, आप कह सकते हो। और इसके बाद माई पूरे टाइम कंप्यूटर सिखाती है उसको और शाम हो जाती है और वो घर जाने लगती है। और वो मन में सोच रही होती है कि क्या उसने कंप्यूटर सीखा भी होगा क्योंकि पूरे टाइम तो उसने मुंह बना रखा था। और इसके बाद वो कोगा के पास कॉल मिलाती है और कोगा बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ। और माई बोलते है कि बस मुझे आपकी आवाज सुननी थी इसलिए मैंने आपको कॉल किया। और माई बताती है कि आज मैंने जिस क्लाइंट को सिखाया था कंप्यूटर मुझे लग रहा है कि इसको सिखाने में काफी प्रॉब्लम आएगा और मुझे लग रहा है उसको समझ में भी नहीं आया होगा। और कोगा बोलते कि कोई बात नहीं, थोड़ा डिफिकल्टी होगा बट मुझे तुम पे भरोसा है, तुम ये काम आसानी से कर सकती हो और क्यों ना हम दोनों फायरवर्क्स देखने चले। और तभी माई बोलते है बट आपके पेरेंट्स का क्या। और कोगा बोलते कि शायद वो लेट आने वाले हैं। और इसके बाद निजिमा ना ऑफिस से अपने घर जा रहा था और मोरिया ना अपने फ्रेंड के साथ ना फेस्टिवल में जा रही होती है। और तभी उसकी मुलाकात ना निजिमा से होती
है और वो दोनों ना आपस में बात करने लगते हैं। और उसकी फ्रेंड जो होती है ना मोरिया की, वो सोचने लगते हैं कि अच्छा यही वो बंदा है जिसके बारे में मोरिया हमेशा बात करती रहती है। और तभी वो लड़की बोलते है कि मेरा नाम किगुची है और क्या हमारे साथ आप फेस्टिवल में चलना चाहोगे। और ये सुनने के बाद दोनों ही वहाँ पे काफी हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद तीनों ही हमें फेस्टिवल में दिखाए जाते हैं जहाँ पे ना किगुची ड्रिंक लेने के लिए जा रही होती है और मोरिया बोलते हैं कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। और दोनों जाने के बाद ना मोरिया बोलने लगती है कि आखिरकार तुमने उस बंदे को क्यों बुलाया। और किगुची बोलते हैं कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा कि अब तुम लड़कों से बात करने लगी हो और ये देखने में भी काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। हाँ इनकी एज थोड़ी ज्यादा है बट फिर भी ये कैरेक्टर के काफी ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं। और वैसे देखा जाए तो तुम दोनों का मैच भी काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। और मोरिया बोलते हैं कि तुम पागल वागल हो गया, किस तरीके की बातें कर रही है तू। और निजिमा बैठ के सोच रहा होता है कि उन लोगों को आने में कुछ ज्यादा ही टाइम लग गया। लेकिन तभी वहाँ पे कोगा आ जाती है और कोगा पूछती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और निजिमा बताता है कि मैं अपने कोवर्कर के साथ यहाँ पे आया था। और निजिमा पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और कोगा बताती है कि मैं माया के साथ यहाँ पे आई हूँ। और निजिमा बताता है कि मैं देखो कितना ज्यादा लकी हूँ कि मैं अपनी वाइफ के साथ यहाँ पे दोबारा आ गया। और ये सुनने के बाद कोगा ना निजिमा को पीट देती है और बोलती है कि पब्लिक एरिया में ना मुझे अपनी वाइफ मत बुलाओ। और इसके बाद वहाँ पे फायरवर्क्स भी स्टार्ट हो जाता है और वो दोनों काफी अच्छे से देख रहे होते हैं। और तभी वहाँ पे कोगा आती है और बोलती है कि ये बच्ची कौन है। और निजिमा ना वहाँ पे अपनी वाइफ बोलने वाला था लेकिन कोगा तभी उसके पाँव पे लात मारते हुए उसको चुप करवा देती है। ये मेरे अंकल है और आप शायद इनके कोवर्कर होगे और प्लीज आप मेरे अंकल का ध्यान रखना। और इसके बाद ना वो तीनों वहाँ पे बैठे होते हैं और कोगा जो होते हैं ना मोरिया की तरफ देख के सोच रहे होते हैं कि सच में लड़की काफी ज्यादा अच्छी है और इसके विचार भी काफी ज्यादा अच्छी है। और सबसे मेन बात ये ना निजिमा को पसंद भी करती है बट एक वाइफ होने के नाते ना मुझे सच बताओ तो थोड़ी जेलसी भी फील हो रही है। और इसके बाद कोगा जो होती है ना वो माई को ढूंढने के लिए चली जाती है लेकिन माई ना दूसरे रास्ते से आ रही होती है। और मोरिया बोलती है कि तुम्हारी बेटी भी आने वाली होगी तो हम यहाँ पे थोड़ा जगह बना देते हैं। और वो ना साफ सफाई कर रही होती है लेकिन वो ना तभी वहाँ पे अचानक से गिर जाती है और निजिमा उसको बचाने जाता है लेकिन वो भी उसके ऊपर गिर जाता है। और इस सिचुएशन में ना माई उसको देख लेती है दोनों को और वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है अपने फादर को किसी और औरत के साथ इतने ज्यादा क्लोज देख के। और वो अपनी फीलिंग्स को ना बिल्कुल भी जाहिर भी नहीं कर पाती। और मोरिया जो होती है ना वो इसके बाद उनसे माफी मांगने लगती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे फादर की कोवर्कर हूँ। और तभी वहाँ पे कोगा भी आ जाती है और तभी माई बोलती है कि प्लीज मुझे माफ करना बट मैं काफी ज्यादा थक चुकी हूँ इसलिए मैं अभी घर जा रही हूँ। और ये सुन के ना सभी लोग वहाँ पे काफी हैरान होते हैं और मोरिया बोलते हैं कि प्लीज अपनी बेटी से माफी मांग लेना मेरी तरफ से। और इसके बाद निजिमा घर पे आता है और माई बोलते है कि फादर आप उसको कैसे जानते हो, आपके साथ उसका क्या रिलेशन है। और निजिमा बताता है कि बस वो मेरी कोवर्कर है और साथ ही हम दोनों एक लंच पार्टनर भी है बस और कुछ नहीं। और साथ ही हम दोनों का एज डिफरेंस काफी ज्यादा है लेकिन हम दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। और माई भी बोलते हैं कि आप दोनों की एज में काफी ज्यादा अंतर है और ये सच में काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग है। और ये बोल के ना वो वहाँ से चली जाती है। और निजिमा को ना ये चीज तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। और तभी वहाँ पे कोगा बताने लगती है कि माई हम दोनों के काफी ज्यादा क्लोज थी बट 10 साल में गायब रही और अचानक से एक टाइम पे यहाँ पे आ गई और हम तीनों फिर से एक साथ रहने लगे और इसीलिए माई चाहती है कि हम तीनों के बीच में कोई भी ना आए। और इसके बाद निजिमा को समझ में आ जाता है और वो काफी घबराते हुए बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, मोरिया तो बस मेरी पार्टनर है। और कोगा बोलते है कि माई बड़ी हो गई है लेकिन हमारे लिए तो बच्ची है ना। और वो उसको समझाने के लिए जा रही होती है और कोगा बताने लगती है कि मेरे जाने के बाद ना तुमने बिल्कुल भी माई का ध्यान नहीं रखा था और तुम ये तो भूल ही गए थे कि तुम्हारी एक बेटी भी है। और सच बताओ तो ये काफी ज्यादा बुरी बात है। और इसके बाद कोगा माई के कमरे में जाती है और माई बोलते है कि शायद मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया। और कोगा बोलते है कि कोई बात नहीं। और तभी माई बोलती है कि डैड उस लड़की के कुछ ज्यादा ही क्लोज आ गए थे और क्या पता वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। और तभी कोगा बोलते है कि तो इसमें क्या हो गया। और तभी माई बोलते है कि लेकिन फिर भी डैड की तो वाइफ है ना, आप हो ना। और कोगा बताने लगते है कि लेकिन मैं तो अभी बच्ची हूँ ना और ये तो एक तरह से इलीगल होगा। अगर मैं रिबॉर्न होने के बाद ये देखती ना कि तुम्हारे डैड ने शादी कर लिया फिर भी मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस मैं इसमें खुश रहती कि तुम दोनों ने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है। माई बोलते कि बट मैं ऐसा नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि हम तीनों हमेशा एक साथ रहे। और निजिमा ना बाहर ये सारी बातें सुन रहा होता है और काफी ज्यादा हैरान भी होता है और माई ना वहाँ पे काफी ज्यादा रोने भी लगती है। और तभी निजिमा उनको बुलाता है बाहर और वो दोनों बाहर आते हैं। और तभी निजिमा ने वहाँ पे एक मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है, फैमिली वाला कुछ होता है और बोलता है कि अभी तो हम एक इलीगल फैमिली है, मतलब कि लीगल नहीं हो सकते बट हम यहाँ पे साइन करके लीगल बन सकते हैं, मतलब कि अपने तौर पे। और निजिमा बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे पता नहीं था कि तुम कैसा फील करती हो और माई प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ और साथ ही मैं एक अच्छा फादर नहीं बन पाया इसलिए भी तुम मुझे माफ कर देना। और माई भी वहाँ पे रोने लगती है और इसके बाद ना वो सभी वहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर देते हैं। और निजिमा बोलता है कि अब हम एक फैमिली है और अपना टाइम काफी अच्छे तरीके से स्पेंड करेंगे। और इसके बाद कोगा घर चली जाती है और घर जाते टाइम वो सोच रही होती है कि अब उन दोनों की फीलिंग्स एकदम साफ साफ क्लियर होते जा रहा है और धीरे धीरे वो दोनों मूव ऑन भी कर जाएंगे और वो काफी ज्यादा खुश होती है।
इसके बाद माई जो होती है वो अपने क्लाइंट के घर पे जा रही होती है और वो ना थोड़ा जल्दी आ जाती है और वो वहाँ पे घूम रही होती है और तभी ना रेंजी उसको फिशिंग करता हुआ नजर आता है और इसके बाद वो रेंजी के पास जाती है और रेंजी पूछता है कि क्या टाइम हो गया और माई बोलती है कि नहीं आज मैं थोड़ा जल्दी आ गई थी। तभी माई बोलती है कि क्या तुम मेरी हेल्प करवा सकते हो, मुझे ये बता सकते हो कि मैंने तुम्हें जो भी कुछ समझाया था वो तुम्हें समझ में आ रही है या फिर मुझे और भी इम्प्रूव करना होगा। और रेंजी बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। और तभी ना रेंजी एक मछली पकड़ता है और वो देख के ना माई काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी रेंजी बोलते हैं कि क्या तुमने कभी मछली पकड़ते हुए किसी को नहीं देखा जो इतना हैरान हो रही हो। और माई बोलते हैं कि ऐसी बात नहीं है, तुम समुद्र किनारे रहते हो और सच में कितना ज्यादा अमेजिंग बात है। रेंजी बोलता है कि जितना ज्यादा अच्छा है उतना ही ज्यादा खतरनाक है, मौसम बिगड़ने पे समुद्र काफी ज्यादा बिगड़ जाते हैं। 8 साल पहले मेरा दोस्त इस समुद्र में बह गया था और उसकी बॉडी अभी तक हमें नहीं मिली है। और ये सारी बातें सुन के ना माई वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होती है और इसके बाद रेंजी वहाँ से जाने लगता है। और तभी माई बोलती है कि क्या तुम्हें जगह छोड़ने का मन नहीं करता। और रेंजी बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं यहीं पे पैदा हुआ हूँ और साथ ही यहाँ पे रहने के बाद क्या पता मैं किसी की जान बचा लूं या फिर कभी मैं खुद ही मारा जाऊं। और ये सारी बातें सुनकर ना माई बोलते हैं कि तुम सच में कितने ज्यादा अमेजिंग हो, इसलिए मैं भी अपना बेस्ट दूंगी। और तभी रेंजी बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं यहाँ पे स्टार्टिंग से रहता हूँ इसलिए मुझे यहाँ पे अच्छा लगता है। और हमें कोका दिखाई जाती है जिसके पास ना आज माई का कॉल नहीं आया था और इससे उसको समझ में आ जाता है कि माई का आज का काम अच्छा गया है और वो ना शॉपिंग कर रही होती है। लेकिन तभी उसकी मुलाकात ना वहाँ पे मोरिया से हो जाती है और इसके बाद हमें निजुमा दिखाया जाता है जो कि कुछ काम कर रहा था। और तभी मोरिया का उसके पास कॉल आता है और वो बोलते हैं कि मैं आज कोका को ना अपने घर पे डिनर के लिए इनवाइट करी हूँ। और ये सुन के ना वहाँ पे निजुमा थोड़ा हैरान होता है। और इसके बाद हमें कोका दिखाई जाती है जो कि मोरिया के घर पे आई होती है और मोरिया ना उसको खाने के लिए ऑफर करती है। और निजिमा मन में सोचती है कि लड़की सच में काफी ज्यादा अच्छी है, ये मेरी फीलिंग्स का भी ध्यान रख रही है, बट ये निजिमा को क्यों पसंद करती है। और तभी कोका बोलती है कि मुझे लगता है कि आप निजिमा के काफी ज्यादा क्लोज हो। और मोरिया बोलते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, हम दोनों लंच पार्टनर है और साथ ही काफी अच्छे से आपस में बात भी करते हैं। और तभी कोका डायरेक्टली पूछ लेती है कि क्या आप निजिमा को पसंद करते हो। और मोरिया बोलते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, सच बताओ तो मैं उनकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। और वो बताती है कि मैं लड़कों से बात करने में ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, स्कूल टाइम पे मेरा एक रिलेशनशिप था बट वो ज्यादा नहीं चला और उसके बाद मैं लड़कों से बात करना बंद कर दी। लेकिन जब मैं ऑफिस में निजिमा से मिली और वो एकदम स्ट्रेट और काफी ज्यादा ऑनेस्ट थे और मुझे यकीन नहीं हुआ कि ऐसे पर्सन अभी भी होते हैं। और उसके बाद में मैं उनकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगी और मुझे ऑफिस में पता लगा कि वो हमेशा चुपचाप रहते हैं अपनी वाइफ के डेथ के बाद। और मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि वो अपनी वाइफ को इतना ज्यादा पसंद करते हैं। और मुझे माफ करना क्योंकि मैंने तुमसे कुछ ज्यादा ही बात कर ली। और कोगा बोलते हैं कि कोई बात नहीं। और मोरिया मन में सोचती है कि मुझे इसको इतना कुछ नहीं बताना था बट ये कुछ ज्यादा स्पेशल है इसलिए मैंने बता दिया। और इसके अगले सीन में ना कोगा अपने बेड पे लेटी होती है लेकिन तभी उसके पास माई का मैसेज आता है और वो उससे पूछती है कि आपको कोई फेमस जगह पता है, मेरा क्लाइंट बोल रहा है मुझे घुमाने ले जाने के लिए। और इसके बाद हमें माई दिखाई जाती है जो कि ना अपने क्लाइंट का वेट कर रही थी और वहाँ पे रेंजी भी आता है। और इसके बाद माई और रेंजी काफी बढ़िया बढ़िया जगह पे घूमते हैं और साथ ही काफी महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए भी जाते हैं। और वहाँ पे काफी ज्यादा लड़कियां होती है इसलिए माई को लगता है कि कहीं रेंजी को अनकंफर्टेबल सा फील ना हो, लेकिन वो तो काफी मजे में आइसक्रीम खा रहा होता है। और उसके बाद डिनर करने के बाद काफी ज्यादा बातें करते हैं और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। और माई बोलते हैं कि मैंने और भी काफी ज्यादा प्लान बनाया था बट टाइम खत्म हो गया। और तभी रेंजी बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो हम किसी और दिन भी घूमने आ सकते हैं। और ये सुनने के बाद ना माई वहाँ पे थोड़ा ब्लश करने लगती है। और तभी कोगा के ऊपर ना फिर से माई का मैसेज आता है और वो बोलती है कि उसने मुझे फिर से घूमने के लिए बोला है और क्या बिना कन्फेस किए हम डेट पे जा सकते हैं। और कोगा बोलते हैं कि ये तो तुम्हारी फीलिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है और तुम कैसा फील करती हो। और माई बोलते हैं कि आप जो भी कुछ समझ रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है और प्लीज आप डैड को इसके बारे में मत बताना। और इसके बाद कोगा काफी ज्यादा मुस्कुराती है और अपने मन में सोचती है कि माई अब डेट पे जाएगी और वैसे मेरी मदर भी अभी काफी ज्यादा डेट पे जाने लगी है। और इसके बाद ना हमें कोगा की मदर को दिखाया जाता है जो कि फ्राइड चिकन शॉप पे काम करती थी और वहाँ के कस्टमर ना उससे काफी बदतमीजी से बात कर रही थी और वो कस्टमर ना पैसे वापस मांग रही थी। लेकिन कोगा की मदर बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता। और इसके बाद वो कस्टमर ना गाली बक के वहाँ से जाने लगती है। और इसके बाद तभी वहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड आता है और वो दोनों ना वहाँ से कुछ खाने के लिए जाते हैं, मतलब कैसे टाइम पास करने के लिए। और वहाँ पे हीरो की बताने लगता है कि अब हमारा ऑफिस ना शिफ्ट होने वाला है तो मुझे भी दूसरी जगह पे जाना होगा और वो इस दुकान से काफी ज्यादा दूर है। और तभी मदर बोलती है कि इसका मतलब मुझे भी ये काम छोड़ना होगा। और तभी हीरो की बोलता है कि तुम्हारे पास कोई और बैकअप प्लान है। और मदर बोलता है कि नहीं कुछ भी नहीं है। और हीरो की बताता है कि रिलेशनशिप में आए हमें 1 साल हो गए लेकिन तुम अभी भी काफी ज्यादा गुस्से वाली हो। और तभी वो बताने लगती है कि ये सब कुछ मेरे हस्बैंड की वजह से हुआ है, जब से हमारा डाइवोर्स हुआ है तब से मेरा मूड कभी भी शांत नहीं रहता। मैं अपनी फैमिली को बनाने के लिए इतनी ज्यादा एफर्ट डाली ताकि हमारा फैमिली एक हैप्पी फैमिली बना रहे, लेकिन उसके बाद भी मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया, उसने हमें धोखा दिया और हमें छोड़ के भाग गया। तभी वो बोलती है कि क्या मुझे दूसरा मौका डिजर्व भी करना चाहिए या फिर नहीं। और तभी हीरो की बोलता है कि वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, अगर तुम अपने आप को चेंज करना चाहती हो तुम कर सकती हो। और ये सुन के ना
मदर वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और तभी वहाँ पे एक बच्चा आता है और हिरोकी ना वहाँ पे उस बच्चे के साथ काफी अच्छे से खेलने लगता है। और उसका जो डैड होता है ना, बच्चे का डैड, वो काफी ज्यादा माफी मांगने लगता है उनसे। और ये देख के ना मतलब कि हिरोकी इतना ज्यादा बच्चों को पसंद करता है, मदर ना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो पूछती है कि क्या तुम्हें बच्चे पसंद है। और इसके अगले दिन ना मदर ना कोगा को लेके भी वहाँ पे आई होती है और हिरोकी को बताती है कि ये मेरी बेटी है और इसके बारे में मैं तुम्हें पहले ही बता रखी थी, बट मैं इसको तुम्हें कभी भी मिलवाती नहीं थी, मुझे लगा कि कहीं तुम मुझे छोड़ के ना चली जाओ। और तभी हिरोकी बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, ये तुम्हारी बेटी है तो काफी ज्यादा अच्छी होगी। और कोगा भी सोच रही होती है कि कहीं मेरी मदर दोबारा शादी करने के बारे में तो नहीं सोच रही ना। और इसके बाद तभी मदर बोलते हैं कि तुमने डिसाइड किया कि हम घर शिफ्ट कहाँ पे करने वाले हैं। और हिरोकी बताता है कि ऑफिस के बगल में ही हम एक घर रेंट पे ले लेंगे। और ये सुन के ना वहाँ पे कोगा काफी ज्यादा हैरान होती है कि हम घर शिफ्ट करने वाले हैं। और तभी उसकी मदर ना बाथरूम करने के लिए जा रही होती है और कोगा ना वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाती है उस बंदे के साथ अकेले रहने में। और इसके बाद हिरोकी बताने लगती है कि तुम्हारी मदर सच में काफी ज्यादा अच्छी है, तुम्हारे पेरेंट्स काफी ज्यादा बेकार थे, मतलब कि ग्रैंडपा, इस कारण उन्होंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया। इसके बाद उसने सोचा कि वो एक अपनी नई फैमिली बनाएगी, लेकिन उसके हस्बैंड भी सेम वैसे ही निकले। कुछ टाइम बाद उन्होंने भी उसको छोड़ दिया। और इसके बाद तुम्हारी मदर काफी ज्यादा गुस्से में रहने लगी, तुम प्लीज अपनी मदर का ख्याल रखना। और कोगा ना वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होती है और मन में सोच रही होती है कि मेरी मदर ना तो मुझे कभी खाना बना के देती है, ना मेरे कपड़े धोती है, ना ही मेरा कोई काम करती है, लेकिन उसके बाद भी मुझे पता है कि वो मेरा काफी ध्यान रखती है। और सच बताओ तो मेरी मदर सच में काफी ज्यादा सुंदर है। और हिरोकी बोलता है कि हाँ तुमने सही बोला, वो सुंदर तो काफी ज्यादा है। और हमें मदर दिखाई जाती है जो कि छिप के ना उन दोनों की बातें सुन रही होती है। तो ये एपिसोड यहीं पे हो जाता है खत्म। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा। और मैंने को लगा यार मैं इस वीडियो को क्या ही अपलोड करूं, क्योंकि आप लोगों का रिस्पांस काफी ज्यादा बेकार था लास्ट एपिसोड में, तो इसलिए मैं काफी टाइम से अपलोड नहीं कर रहा था। फिर मैंने सोचा कि एक और मौका दिया जाए और ट्राई किया जाए। बट फिर भी ये काफी अच्छा एनीमे है। आप लोग अपना ओपिनियन बताना कि क्या मुझे इसका पार्ट 3 लाना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना। मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।